नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका आज के हमारे इस अपने वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान के पहले अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए कमेंट करें। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जय प्रक्रम फर्स्ट पोषण। तो पहली हेडिंग है पोषण के प्रकार। जीवों में पोषण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। जी हाँ, जीवों में पोषण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। तो देखिए, जैसा कि स्वपोषी फर्स्ट हेडिंग है, तो स्वपोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि मनुष्य स्वपोषी है, लेकिन नहीं। जैसा कि मनुष्य, आप जानते हैं कि मनुष्य भोजन को पकाता है, न कि बनाता है, इसीलिए मनुष्य स्वपोषी में नहीं आकर विषमपोषियों में आता है। स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग है विषमपोषी पोषण। स्वपोषियों के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि। अब देखिए, भोजन या पोषण की आवश्यकता जीवधारियों को क्यों होती है। उत्तर, जीवधारियों के लिए भोजन आवश्यक है, इसके निम्नलिखित कार्य हैं। इसमें पहली हेडिंग है ऊर्जा की आपूर्ति। विभिन्न जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। मुख्यतः इस ऊर्जा उत्पादन हेतु जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का उपयोग होता है। इससे मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में जीवधारियों की विभिन्न संरचनाओं में संचित हो जाती है। ठीक है, दूसरी हेडिंग है शरीर की वृद्धि। पचे हुए खाद्य पदार्थों का जीवद्रव्य द्वारा आत्मसात जी हाँ, आत्मसात कर लेना स्वांगीकरण कहलाता है, जिससे जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है एवं जीवधारियों के शरीर में भी वृद्धि होती है। इसमें उपस्थित प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन आदि शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तीसरी हेडिंग है दोस्तों शरीर में टूट फूट की मरम्मत। भोजन के पोषण तत्व मुख्यतः प्रोटीन्स द्वारा शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। इसके साथ ही खनिज, लवण और विटामिन से इन मरम्मत क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, चौथी हेडिंग है रोगों से रक्षा। संतुलित भोजन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता देता है। ठीक है, भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज, लवण आदि इस कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव में पोषण कैसे होता है, इसका विस्तृत उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर देखिए, मानव में पोषण हेडिंग है, इसके अंतर आप लिखेंगे, इसके अंदर अंतर्गत भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरों या एंजाइम्स की सहायता से होता है। इन पाचक एंजाइम्स का स्त्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियां करती हैं। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, तो पहला है जिसमें से आहार नाल। मानव की आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर होती है तथा मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। इसका विभिन्न भागों में अलग अलग व्यास होता है। कार्यिकी के आधार पर इसमें निम्न भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हेडिंग देखिए, मुख एवं मुख गुहिका। मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है तथा दो मांसल तथा चल होठों से घिरा रहता है। ठीक है, मुख द्वार पीछे की ओर मुख गुहिका में खुलता है। इस मुख गुहिका की निचली सतह पर एक मांसल जिह्वा होती है